हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। और स्वागत है हमारे इस एचएम कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ स्टैटिक जीके के ऐसे पॉइंट्स पे जहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न बनते हैं। आज हम लोग कुछ फलों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। जैसे टमाटर हो गया, लहसुन हो गया, आंवला हो गया, इन सारे चीज़ों से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। उनके हम लोग एक एक करके सबकी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखेंगे जो आज का सबसे पहला पॉइंट होने वाला है कि आंवले में कसैलापन, यानी कि प्रश्न पूछता है कि आंवले में कसैलापन का कारण क्या है, ठीक है ना। कसैलापन का कारण क्या है किसमें, आंवले में। तो देखिए आप सभी लोग आंवले के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो एक बात ध्यान दें आप लोग कि आंवले में कसैलापन की कारण सबसे मुख्य कारण जो होता है ये टैनिन होता है। क्या होता है? टैनिन। किसके कारण होता है ये आंवले में कसैलापन? तो टैनिन के कारण होता है आंवले में कसैलापन, ठीक है। यही प्रश्न पूछता है कि आंवले में कसैलापन क्यों है? तो टैनिन के कारण, टैनिन, ठीक है। ठीक करेंगे इसे आप सभी लोग। नेक्स्ट अगला है, देखिए आप सभी लोग, और अगले फल की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये फल है पपीता। पपीता के बारे में देखेंगे कि पपीता में पीला रंग, पपीता में पीला रंग के कारण क्या है? तो पपीता में पीला रंग का कारण है आपका कैरेक्सेंथिन। कैरेक्सेंथिन होता है पीले रंग का कारण। पपीते में क्या होता है? देखिए आप सभी लोग, कैरेक्सेंथिन, ठीक है। यानी कि पपीते में जो पीले रंग का कारण है वो कैरेक्सेंथिन है आपका, ठीक है। कैरेक्सेंथिन के कारण पपीता पीला होता है। और इस पपीते में देखेंगे तो जो कौन सी विटामिन होती है? तो विटामिन ए इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है आपका, ठीक है। और विटामिन ए की बात करें आप सभी लोग, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होती है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी होती है आपका, ठीक है ना। छात्रों, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। और कमेंट करके हमको जरूर बताया करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। दूसरी चीज़ कि आप लोग शेयर कर दिया करें। शेयर करने से ये होता है कि जो और भी छात्र हैं उनको वीडियो प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अगली तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मिर्च में चरपराहट। मिर्च को देखें आप सभी लोग कि मिर्च में चरपराहट का कारण क्या है? बताइए आप सभी लोग कि मिर्च में चरपराहट का कारण क्या है? हाँ, देखेंगे कैप्सेसिन के कारण होता है ये। कैप्सेसिन, मिर्च में चरपराहट, इस मिर्च में चरपराहट का कारण है आपका कैप्सेसिन। कैप्सेसिन के कारण जो है मिर्च में चरपराहट होती है। अगला है आपका खीरे में कड़वाहट। खीरे में कड़वाहट का कारण क्या है? खीरे में कड़वाहट का कारण बताएं आप सभी लोग। खीरा देख रहे हैं आप लोग कि खीरे में कड़वाहट का कारण क्या है, बताएंगे। चलिए देखो, खीरे में जो कड़वाहट का कारण है इसका कारण होता है आपका कुकरबिटेसिन। कुकरबिटेसिन, कुकरबिटेसिन, यानी कि खीरे में कड़वाहट का कारण है आपका कुकरबिटेसिन, ठीक है। और खीरे भी हरी सब्जियों में आता है या उसमें भी विटामिन ए पाई जाती है। और आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी होती है आपका, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ आप लोग बढ़िए और अगला फल आप लोग देखेंगे मिर्च में लाल रंग। यानी कि ये जो मिर्च में लाल रंग का कारण है ये क्या है, यही आपको बताना है। तो मिर्च में लाल रंग का कारण है आपका कैप्सेंथिन। कैप्सेंथिन, मिर्च में लाल रंग का कारण है आपका कैप्सेंथिन, ठीक है ना। कैप्सेंथिन के कारण भी मिर्च में लाल रंग होता है। हाँ, अगला है आपका दूध से प्रश्न है आपका। दूध को देखेंगे तो प्रश्न है आपका कि दूध में पीलापन होता है। दूध में पीलापन होता है। तो आप लोग देखें कि दूध में पीलापन होता है, क्यों होता है दूध में पीलापन? तो दूध में पीलापन की अगर बात करेंगे तो कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है? कैरोटीन। कैरोटीन के कारण जो है दूध में पीलापन होता है। कैरोटीन के कारण दूध में क्या होता है? पीलापन होता है आपका, ठीक है।
अगला है कि दूध का सफेद रंग। तो दूध का सफेद रंग की बात अगर हम लोग करेंगे तो केसीन के कारण, किसके कारण? केसीन, केसीन के कारण जो होता है ये सफेद रंग होता है। कौन सा रंग होता है? सफेद रंग होता है। और कैरोटीन के कारण क्या होता है? पीला होता है। कैरोटीन के कारण क्या होता है? पीला रंग होता है। ठीक है, कैरोटीन के कारण पीला होता है और कैसीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। अगला है लहसुन। चलिए, लहसुन को आप सभी लोग देखें और बात लहसुन की करते हैं कि लहसुन में पीलापन, लहसुन में पीलापन का कारण क्या है? तो लहसुन में पीलापन का कारण होता है आपका कैरोटीन। इसमें भी कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन, यानी कि कैरोटीन के कारण जो है लहसुन में पीला रंग होता है आपका। चलिए, अगला बताएंगे कि लहसुन में गंध। इसी लहसुन की अगर हम लोग बात करते हैं तो लहसुन में गंध का कारण क्या है? तो गंध का कारण इसमें क्या है? आप लोग बताइए कि लहसुन में गंध का कारण क्या है, बताएंगे आप लोग। तो ध्यान दो, लहसुन में गंध का कारण है आपका एलाइसिन। एलाइसिन के कारण पीला रंग कैरोटीन के कारण, गंध का कारण है आपका एलाइसिन। एलाइसिन के कारण जो है गंध होता है। ठीक है, और अगले फल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, या सब्जी कहें इसको, तो टमाटर की तरफ। देखिए आप सभी लोग, टमाटर लाल रंग का है और ये जो पॉइंट्स आपका बन रहा है, ये पॉइंट्स है कि टमाटर में लाल रंग, टमाटर में ये लाल रंग किस कारण है? तो टमाटर में लाल रंग किस कारण है आप लोग बताएंगे। ठीक है, बताइए। टमाटर में लाल रंग का कारण होता है लाइकोपीन। लाइकोपीन टमाटर में लाल रंग का कारण है आपका, हाँ, लाइकोपीन है आपका। नोट करते चले आप सभी लोग एक एक करके सबको। अगला है आपका कि हल्दी में पीला रंग। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? तो हल्दी में पीला रंग का कारण है आपका कुरकुमीन। लिखेंगे यहां पर कि हल्दी में, इस हल्दी में पीला रंग का कारण है आपका कुरकुमीन। कुरकुमीन, नोट करें, कुरकुमीन। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? कुरकुमीन। चलिए, अगला है कि प्याज में लाल रंग। प्याज में लाल रंग का कारण क्या है? प्याज में लाल रंग, बताइए आप लोग कि प्याज में लाल रंग का कारण क्या है? तो प्याज में लाल रंग का जो कारण होता है ये होता है एंथोसाइनिन। क्या होता है आपका? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन के कारण जो है ये प्याज में लाल रंग होता है। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो देखेंगे, इसमें है आपका गाजर, कि गाजर में नारंगी रंग। गाजर में अगर नारंगी रंग की बात करें तो क्यों है आपका गाजर में नारंगी रंग? तो ध्यान दो आप सभी लोग कि गाजर में नारंगी रंग जो होता है ये कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन। कैरोटीन के कारण होता है गाजर में नारंगी रंग। और एक चीज और है कि गाजर में भी देखेंगे तो बहुत अच्छी मात्रा में आपका विटामिन ए पाई जाती है आपका। ठीक है ना। अगला है कि पीपल में कड़ुआहट। पीपल आप सभी लोग जानते हैं कि पीपल में कड़ुआहट किसके कारण है आपका? तो मार्मोलोप्सिन के कारण ऐसा होता है। किसके कारण होता है पीपल में कड़ुआहट? मार्मोलोप्सिन। इसे नोट कर लें आप सभी लोग, मार्मोलोप्सिन। मार्मोलोप्सिन, मार्मोलोप्सिन के कारण ऐसा होता है। ठीक है ना, मार्मोलोप्सिन। ठीक है। अगला है आपका कि करेले में कड़ुआहट। करेले में कड़ुआहट किसके कारण होती है? तो ध्यान दें, करेले में कड़ुआहट की अगर बात करते हैं तो मेमोडिक साइट, मेमोडिक साइट, मेमोडिक साइट के कारण, मेमोडिक बोले या इसे मेमोडिको साइट के कारण ऐसा होता है। ठीक है ना। चलिए, हो गया, ये नोट कर लिया आप लोगों ने प्यारे बच्चों। ये रहे आज के कुछ सब्जियां कहें या फलों से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी लोगों के लिए। इसे आप सभी लोग नोट कर लें और यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, मैंने सोचा कि कुछ इन सब्जियों से आप लोगों के लिए प्रश्न करवा दूं। और एक चीज़ ध्यान दें कि जीएस का एक रूल होता है कि आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए जो परीक्षा में सीधे पूछा जाता है। तो आज का ये जो पॉइंट्स है ना,
ये कम मेहनत पे कुछ ज़्यादा कवर करेगा और लगभग हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो इसे आप सभी लोग नोट करें और इसे तैयार कर लेंगे पूर्ण रूप से। ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में आप लोगों से कुछ ऐसे ही नए पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।